नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। और जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था, इसलिए उसने हमला किया। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब, दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। रेखा गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है, ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। The safety and security of women. We have seen past incidents where sitting Chief Minister of Delhi then, Arvind Kejriwal ji, also has faced these kind of attacks. And at that time, Bharatiya Janata Party used to celebrate those attacks. Now the issue is that law and order challenge has entered the doorsteps of the sitting Chief Minister of the capital of this country. It is extremely worrisome and questions need to be raised to the Home Ministry. Since Delhi police comes under them, the law and order comes under them. That recently we had an incident that while the session was on, that how a MP who was taking a walk, her chain was snatched in broad daylight. So how are citizens of Delhi safe if the Chief Minister herself is unsafe? So it raises some critical questions about the law and order situation of Delhi, and I'm hoping that the Home Ministry will finally wake up to the calls being made by the citizens of Delhi that give us a safe city, give us a safe capital, and take some measures and take some action against such incidents. Center is planning to introduce it. Basically, it is a failure of the Home Ministry. It should be investigated properly. And sir, on bill, This is only a diversionary tactics. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. Basically, you have to understand, this actually is they are trying to constitutionalize the vendetta politics. This is what. We have a meeting now. बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरी दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।